हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 कैश बुक। टॉपिक है 2 कॉलम कैश बुक। अब तक जो मैंने आपको कराया वो था सिंगल कॉलम कैश बुक और आज करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर्मेट क्या है? डेट, पहले भी डेट का कॉलम बनाते थे। पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट, एलएफ लेजर फोलियो, कैश, एक कैश वाला कॉलम बन जाएगा और एक बैंक वाला कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर कैश के साथ में बैंक का कॉलम आ जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, पेमेंट, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ये एक फॉर्मेट है जो आपको बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 1 बाय 1 पॉइंट करते रहेंगे यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है और सबसे पहले लिखा है 1 जनवरी 2020 कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000। तो आप इसे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस दिया गया है 50,000 कैश वाले कॉलम में आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये क्या है, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा बैंक में। अगर ये बैंक का बैलेंस होता ओनली तो यहीं पर ही लिखते, टू बैलेंस बीडी बैंक वाले कॉलम में आता, लेकिन क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक वाले कॉलम में 1,90,000। सेकेंड पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो 50,000 का परचेज किया। अब 50,000 का जो परसेंटेज है यहाँ पे वो ट्रेड डिस्काउंट है 5% और 5% होता है 2,500। तो 2,500 को माइनस करने के बाद मीन्स 50,000 में से 2,500 माइनस करना है तो बचता है 47,500। एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि चेक से है। इसके बाद है 6 जनवरी गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे। चेक को बैंक में सेम डे डिपॉजिट करा दिया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 1,80,000। तो बैंक डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू सेल 80,000, बैंक वाले कॉलम में 80,000 रुपये आ जाएंगे। इसके बाद है 10 जनवरी गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज किया कैश में तो एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश हमारे पास से चला गया तो लिखेंगे बाय परचेज कैश वाले कॉलम में 19,800। नेक्स्ट है 15 जनवरी फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो एंट्री होगी जब हमने सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बैंक अकाउंट डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू फर्नीचर 1,77,000। इसके बाद है सैलरी पेड 18 जनवरी को तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी टू कैश पैसे चले गए हमारे पास से तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी 4,500 कैश वाले कॉलम में। इसके बाद 21 जनवरी सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000, राम को 2,000 देने थे बाय पेइंग कैश 1,910, लेकिन हमने दिए कितने 1,910 रुपीज़ दिए तो डिस्काउंट यहाँ पर नहीं आता, डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर नहीं आती तो क्या लिखेंगे राम डेबिट टू कैश, कितना कैश दिया 1,910 यानी 1,910 चले गए तो बाय राम 1,910 प्रॉपर एंट्री बनती है राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो कैश में कितना गया हमारे पास से 1,910 और 90 का हमें डिस्काउंट मिल गया तो वो 90 रुपीज़ की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, वो राम डेबिट टू डिस्काउंट जनरल वाली एंट्री में आएगी। इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम जय 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 15,000 कि हमें अमाउंट रिसीव होना था 15,000 लेकिन रिसीव हुआ 14,780
तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश आया हमारे पास, यानी कैश अकाउंट डेबिट कितना आया, 14,780 आया। तो कैश अकाउंट डेबिट में गए टू जय 14,780, डिस्काउंट आता नहीं यहाँ पे। वैसे प्रॉपर एंट्री क्या बनती, रिसीव हुआ कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जय, तो कैश अकाउंट डेबिट में 14,780, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में 220 और टू जय, तो ये लिख दिया आपने। इसके बाद 23 जनवरी पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हमने। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश चला गया तो बाय ड्रॉइंग्स, ये इतना लिख लिया। इसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 31 जनवरी का, जो आप ध्यान से देखेंगे। उसमें क्या है, डिपॉजिटेड बैंक, डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस, हमने डिपॉजिट करा दिया सारा बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड, 7,000 रोकने के बाद। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब हमने डिपॉजिट कराया तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है जो होगी 31 जनवरी को। अमाउंट कैसे आया ये, तो आप इसका टोटल करेंगे 50,000 एंड 14,780, तो दोनों का टोटल आता है 64,780। इसमें से आप कैश वाला ये जो टोटल है इन चारों पॉइंट का ये माइनस करेंगे, तो ये आता है 27,710 इन 4 पॉइंट का टोटल। इसमें से ये माइनस होगा 37,070 रुपीज़ बचते हैं, जिसमें आपको एंटायर बैलेंस का पेमेंट करना है, 7,000 रोकने हैं, 7,000, तो 7,000 यहाँ पे लिख दिया, रोक लिए 30,070 रुपये। इसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में जाएंगे इधर और यहां लिख देंगे टू कैश, ये इस तरीके से आप लिख दोगे यहां पर। और 31 जनवरी अमाउंट कितना है, 30,070, तो ये बैंक के कॉलम में आ जाएगा 30,070 रुपीज़। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे बैंक के डेबिट में जाएंगे, मीन्स डेबिट साइड, और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ सी लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ लिखेंगे 30,070 रुपये। ऐसे ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो कैश के साइड में गए, मीन्स क्रेडिट साइड में गए इधर, और यहाँ लिखा 31 जनवरी बाय बैंक, ये बाय बैंक लिख दिया। और कैश वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 30,070 रुपये, ये लिख दोगे आप इस तरीके से। इसके बाद 7,000 रोकने थे, 7,000, तो वो लिख दिया बाय बैलेंस CD, 7,000 रोकना था, वो आपने पहले लिख दिया। इसके बाद इतना करने के बाद अब इसका टोटल करेंगे बैंक वाले कॉलम का, तो बैंक का टोटल करेंगे 80,000, 1,77,000 और 30,070। इन तीनों का आप टोटल करोगे तो आएगा 2,87,070, 2,87,070, ये यहां पर आ जाएगा 2,87,070। अब इसमें से ये दोनों माइनस होंगे, ये जो 2 पॉइंट है, तो इन्हें माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आती है 49,570, ये इस तरीके से यहां बैलेंस आ गया। अब इसका यहां पे नोट कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये यहां पे 7,000 और ये आएगा आपका 49,570, और यहां पर डेट आ जाएगी 1 Feb। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका यहां पर डबल कॉलम कैश बुक का कंप्लीट हुआ।